हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये जो है सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने सारा अपना काम करके बेबी को स्कूल भेज के अब मैं बैठी हूँ। अब मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ूंगी, उसके बाद बाकी सब काम करूँगी। फिर पूरा दिन मुझे कहीं मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। फिर मैं सीधे जो है आऊँगी रात में पढ़ने के लिए। मेरा फेवरेट कोट है जो कि मैंने अपने सामने टेबल पे लगा रखा है, जो कि मैं हमेशा याद रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं कुछ इसे भूल जाऊँगी तो मैं दोबारा इसे ज़रूर देखती हूँ, सो दैट मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो अब ये है रात के 10 बज रहे हैं और अब मैं पढ़ने आ गई हूँ। कम से कम आज मैंने यहाँ पे 4 घंटे पढ़ाई की है और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं 2 बजे के बाद ही सोने गई हूँ। तो बेसिकली मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, जैसे कि अभी जो है ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए हैं, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन जो है मैं अपने आप को 1 साल दूँगी अपनी प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद ना मैंने जो भी चीज़ें अपनी फॉलो की है, ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है रिज़ल्ट में ले पाऊँ। बट मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि ना उतना रिज़ल्ट मुझे ओरिएंटेड अभी हो नहीं पा रहा है। और अभी एट प्रेजेंट मेरा जिस स्टेट में मैं अभी हूँ, मुझे रिज़ल्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं देख सकती कि मैं टाइम कितना दें, बट मैं रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं रिज़ल्ट पे ही बेसिकली मैं अपनी परफॉर्मेंस को रिज़ल्ट पे ही जज करूँगी कि कितना कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस है। तो मैंने जो है कोशिश की थी कि मैं 1 मंथ ट्राई करती हूँ मैं कंसिस्टेंसी के साथ डेली 5 आवर्स पढ़ पाऊँ। बट मैं होता है कभी कभी कुछ काम है, कुछ नहीं है, ऐसे स्किप करके कभी कभी मैं नहीं कर पा रही थी, कभी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पा रही थी। और इसका एक रीज़न और है कि मैं ऐसे करती थी, अगर मैंने आज 4 घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटा मेरा रह गया तो मैं उसको स्किप कर देती थी नेक्स्ट डे के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलत भूल है। बिकॉज क्या है कि एवरीडे आपके पास सेम वो काम तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। आपको पढ़ना है, अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो पूरा, तो आप हर बार उसको अगर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ द वीक आके ना बहुत सारा टाइम हो जाता है और मेरा वो मैं नहीं कंप्लीट कर पाती। वैसे भी सैटरडे संडे को सब लोग घर पे रहते तो बहुत ही कम पढ़ाई मेरी हो पाती है। मेरी प्रॉपर पढ़ाई मंडे टू फ्राइडे ही हो पाती है सारी चीज़ें, बट छुट्टी वाले दिन नहीं हो पाती। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैंने जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए, उसके हिसाब से मेरा इनपुट जो है जो करेक्ट नहीं है और मुझे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं चीज़ें चेंज करूँगी बिकॉज मुझे जो है उतना सेटिस्फैक्शन सच्ची बोलूँ नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सो मैंने सोचा है कि अब से जो है अब मैं फोकस करूँगी कि आने वाले अगले 30 डेज़ में कंटिन्यूसली एवरी डे मुझे 5 आवर्स पढ़ने हैं। एवरी डे मतलब उस दिन का 5 घंटा, मतलब 5 घंटा। अगर नहीं हुआ, 5 घंटे नहीं कंप्लीट हुए तो मैं उस सब का नोट डाउन करूँगी और मैं अपने से रिकॉर्ड रखूँगी कि 30 दिन के लिए मैंने जो है जो चीज़ अपने लिए रखा है 5 आवर्स पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ पा रही हूँ कि नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जज करूँगी कि मैं कैसे जो है अपनी चीज़ों को और मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज लोग जो है दिन में 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं। मैं उतना टाइम नहीं दे सकती, बट मैं मिनिमम 5 आवर्स तो पक्का दे सकती हूँ। तो मुझे पहला ये करना है। दूसरा ये कि मेरी प्रायोरिटी अब सिर्फ पढ़ाई है। मैं जो अपने घर के कामों को, जो चीज़ें स्किप हो सकती हैं, जो चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं, उनको पोस्टपोन करके पहले मैं फोकस करूँगी कि अपने 5 घंटे पूरे पढ़ाई के कर लूँ। उसके बाद ही मैं अपने जो है घर के कामों को या किसी और काम को प्रायोरिटी दूंगी। पहले मेरा ये है कि मैं कर लूँ। बिकॉज पहले मैं क्या कर रही थी कि इस टाइम पे जो काम करना ज़रूरी, पहले मैं वो कर रही थी, मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत पोस्टपोन कम कर रही थी। बट अब मैं जो है जब तक पूरे दिन मेरा 5 आवर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं चीज़ों को पोस्टपोन कर सकती हूँ। मैं पोस्टपोन करूँगी। उसके बाद 5 आवर्स कंप्लीट होने के बाद जो है जो भी काम है वो मैं करूँगी। बिकॉज कुछ काम है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते। घर की साफ़ सफाई है, खाना है, पानी, अपने बच्चे का टेक केयर करना है, ये हर चीज़ें पोस्टपोन नहीं कर सकते। बट जो चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं मैं पोस्टपोन करके अपने 5 आवर्स डेली का मेरा टारगेट है कि 5 आवर्स मुझे अपने पढ़ाई को बैठ के 5 आवर्स मेरे को देने हैं। तो वो चीज़ मैं दोबारा से टास्क शुरू करें। बिकॉज मुझे पता है पिछली बार जब मैंने शुरू किया था तो मैं उसमें फेल ही हो गई थी। और मैं ये एडमिट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आई नो कि हम जब भी कोई चीज़ नई शुरुआत करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पहली बार में रिजल्ट मिले। आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके फाइनली आपको जो है रिज़ल्ट मिलता है। सो जो है मैं अभी जो है नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरे को एवरी डे 5 आवर्स पढ़ाई करनी है, बैठ के अच्छे से पढ़ाई करना है। मुझे वो ट्रैक भी रखना है कि मैं डेली कितने घंटे पढ़ रही हूँ। और 5 आवर्स मेरा स्टैंडर्ड है। अब देखते हैं कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कैसी रहती है। होता है कि हम नॉर्मली क्या होता है कि सारी चीज़ों को बॉयल आउट करके सबका हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा एक यही होता है कि हमें ना रिज़ल्ट चाहिए होता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये भी देखना है सिर्फ रिज़ल्ट हमारा आया नहीं आया,
कभी कभी इसको छोड़ के हमें ये भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट हम खुद को बेहतर बनाने के लिए एटलीस्ट उस जर्नी पे हमने शुरू किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ नई शुरू करते हो या कुछ करते हो तो आपका रिज़ल्ट उतना बेहतर नहीं आता है, लेकिन रिज़ल्ट बेहतर नहीं आता इसके लिए हम एफर्ट करेंगे, लेकिन उस करंट सिचुएशन में हमें इस बात से ज़रूर खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट हम अपने को बेटर करने के लिए, अपने को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट हमने कुछ चीज़ें शुरू की हैं। तो अभी जो है भले मेरा 2.5 मंथ जो है उतना अच्छा या उतना मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से भले नहीं हुआ, बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट आई एम रियली नॉट डिसअपॉइंटेड। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ कि मैंने एटलीस्ट अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू किया। और जो मेरी गलतियाँ थी अब मैं उस चीज़ को सुधारूंगी, और अब जो है मैं थोड़ा सा और फोकस करके पढ़ूंगी, सो दैट मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की थी वो मैं आगे गलती नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि डे बाई डे ना डेज़ निकलते जाते हैं पढ़ाई के लिए, और पता नहीं चलता है कैसे 6 महीने हो जाएंगे। मैंने जनवरी से पढ़ाई शुरू की थी, अब देखो मार्च मिड हो गया है, करते करते 6 मंथ हो जाएगा, 7 मंथ, 12 मंथ, मेरा पूरा साल मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। सो मेरा मेन फोकस है कि मुझे जो है अब इस आने वाले 30 दिन के लिए मैं रेगुलरिटी के साथ जो है अपनी 5 आवर्स पढ़ाई में डेली करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं स्टैंडर्ड को मैच कर सकूँ। मैं 5 आवर्स से ज़्यादा तो नहीं, बस मुझे 5 आवर्स टच करना है, बैठ के अच्छे से पढ़ने वाला मुझे 5 आवर्स डेली कंप्लीट करना है। और जो भी होगा मैं आपसे जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस वीडियो को देखे जिसको लग रहा हो कि यार मैं शुरू करना चाहता हूँ बट मैं नहीं करूँगी, कहीं मैं फेल हो गई, तो वो इसे डरे ना और वो शुरुआत ज़रूर करे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ वंडरफुल डे।